आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान। क्या देखते हैं? भारतीय संविधान। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान जो है किसी एक देश से नहीं लिया गया। हमारा संविधान किसी एक देश से नहीं लिया, कई देशों से लेके मिलाया गया है। मतलब जैसे अमेरिका से कुछ चीज़ें लिए गए हैं, कुछ ब्रिटेन से लिए गए हैं, कुछ कनाडा से लिए गए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, कुछ आयरलैंड से लेंगे हैं, जिस नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लेंगे। बहुत सी चीज़ें जो कि दूसरे देशों से लेकर बनाई गई थी। तो हमारा संविधान जो बना था तो कई देशों से लेकर बना गया था और खुद लिखा गया था। खुद जो लिखा गया था भीमराव द्वारा कुछ लिखा गया था, तो लिखा गया था। तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का। अगर पूछता है प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित, प्रथम विश्व का लिखित संविधान, प्रथम विश्व का लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। यूएसए यानी अमेरिका का है। यहाँ से पहले दो क्वेश्चन याद रखना है हमें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। अगर पूछेगा प्रथम विश्व का सबसे बड़ा, मतलब सबसे पहले लिखा गया संविधान कौन सा है? कौन सा है? यूएसए का, नहीं अमेरिका का है। इतनी बात याद रहेंगी। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। उसको समय लगा था बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। और हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा संविधान लागू कब, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? बनकर तैयार कब हुआ? बनकर तैयार 26 नवंबर, ये डेट याद करिएगा, ये पूछता है बार बार। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। फिर लागू कब हुआ? लागू हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये बातें याद रहेंगी। कब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। लागू कब हुआ हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये बात याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ उस समय हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। और भाग कितने थे? 22 भाग थे। आइए हम एक एक भाग करके और एक एक भाग में कितने कितने अनुच्छेद आते हैं उसी के माध्यम से हम छोटा छोटा वीडियो बना के पढ़ लेंगे पूरा संविधान। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। देखते हैं भाग 1। क्या देखते हैं? भाग 1। भाग 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया। किसके बताया गया? संघ एवं राज्य के बारे के संबंध के बारे में बताया गया। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। संघ एवं संघ एवं राज्य के संबंध के बारे में। किसके बारे में? संबंध के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? 1 से 4 तक आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद कितने आते हैं? 1 से 4। भाग 1 में क्या कहा है? संघ एवं राज्य के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया है। और इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? 1 से 4 आते हैं। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। संघ मतलब क्या होता है? जो कई देशों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? संघ। जो संघ हमारा भारतीय संविधान कैसा है? संघ। यानी देखिए भारत अर्थात इंडिया, ये बात याद रखिएगा।
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। देखिए इसमें क्या होता है, संघ की दो स्पेलिंग होती है, कौन सी, यूनियन और एक होता है फेडरेशन। यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है। यूनियन क्या होता है, यूनियन हम लोग यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सके उसे यूनियन कहते हैं, तोड़ा न जा सके उसे कहते हैं यूनियन, और जिसे तोड़ा जा सके जिसे तोड़ा जा सके उसे फेडरेशन कहते हैं, जो टूट जाए आसानी से उसे कहते हैं फेडरेशन कहते हैं, जो टूट नहीं पाता आसानी से उसे क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। हमारा कैसा संघ है, दोनों का इंग्लिश दोनों का हिंदी क्या होती है, संघ होती है। ये अमेरिका में यानी यूएसए में लागू है। यूएसए में कितने देश है, 50 देश हैं, जो 50 का संविधान अलग अलग है, झंडा अलग अलग है, राष्ट्रीय गान अलग अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा क्या है, यूनियन है जो तोड़ा नहीं जा सकता। ये क्या है, संघ क्या है, यूनियन है। इतनी बात समझ में आ गई। फेडरेशन अगर नहीं समझ में आ रहा समझिए, जैसे फेडरेशन क्या है, कच्चे ईंटे की दीवार जोड़ी गई है उसे ठोक कर तोड़ दिया जा सकता है, लेकिन अगर बना दीजिए ईंटा और प्लास्टर करिए उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमारा इंडिया है जो राज्यों का संघ है, जैसे 28 राज्य और 8 यूटी मिलकर एक संघ बनते हैं, पूरा तरह से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसे तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे हम लोग का क्या है, यूनियन है, संघ नहीं है। संघ है लेकिन क्या है, यूनियन। दोनों की हिंदी संघ की स्पेलिंग क्या होती है, यूनियन, और फेडरेशन दोनों संघ की इंग्लिश है, लेकिन हमारा यूनियन है, फेडरेशन नहीं। फेडरेशन जैसे अमेरिका है, अमेरिका जैसे तोड़ा जा सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको, आ गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं यूनियन, याद रखिएगा यूनियन एग्जाम में यूनियन दिया रहता है। अनुच्छेद नंबर 2 देखते हैं, क्या देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है संसद। संसद क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलके संसद बनता है। 79 अनुच्छेद नंबर आता है, वो आगे पढ़ाएंगे, वो समझ में आ जाएगा। तो क्या है, इसमें कहा गया 2 नंबर, संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर, क्या, संसद राष्ट्रपति को सूचना दे के विदेश के किसी भी राज्य को क्या करती है, भारत में मिला सकती है। क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है। संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकती है। क्या कर सकती है, विलय कर सकती है। एक बार और दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है मतलब संसद राष्ट्रपति को सूचना दे के भारत के बाहर के किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, मिला सकती है। ठीक, विलय कर सकती है, मिला सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम देते हैं सिक्किम का। सिक्किम क्या था, सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था। सिक्किम एक पूरी तरह स्वतंत्र था। तिब्बत पर चाइना ने 1959 में अधिकार जमा लिया। तो इस ये भी डरने लगा सिक्किम की हमें पे भी अधिकार कर लेगा। तो ये सोचा कि हम क्यों ना भारत के साथ मिल जाते हैं, भारत का कुछ व्यवहार अच्छा है, हो सके तो इसके साथ अच्छा व्यवहार, हमारे साथ भी व्यवहार भारत अच्छा करेगा। तो ये आए भारत के, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। उनसे कहा कि क्या हम आपके राज्य का अंग बन सकते हैं, तो कहा कि हाँ बन सकते हैं। तो क्या बोला कि आप कहीं चाइना की तरह नहीं ना करेंगी कि हमको कहीं हमारे आदमी को कहीं और मतलब भेज देंगी। तो बोले कि नहीं, अगर ऐसा लगता है आपको तो आप हमारे राज्य में 1 साल रहिए और उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो रहिए, वरना नहीं रहिए। जितने हमारे भारतीय राज्य हैं, जो सबको फैसिलिटी है, जो भी चीज़ें सबको प्रोवाइड होती हैं, वो भी आपको होगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके 35वां
संशोधन करके 1974 में, कब? 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में स्वराज्य का दर्जा दे दिया गया। स्वराज्य का दर्जा क्या दे दिया गया? स्वराज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? 35वां संविधान संशोधन 1974 में क्या किया गया? स्वराज्य का दर्जा दे दिया गया। 1 साल रहने के बाद इसे लग गया कि हमारे साथ भारत वैसा ही व्यवहार कर रहा है जो सभी राज्यों के साथ कर रहा है, तो ये कहा कि हम आपके राज्य में रहेंगे, सहमत हो गया। तो 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। कब किया गया? 1975 में किया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। सिक्किम कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। आइए हम देखते हैं तीसरे नंबर, अनुच्छेद नंबर 2 तो समझ क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3 को। 3 को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 3 कहता है संसद, अनुच्छेद नंबर 3 कहता है संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर, संसद राष्ट्रपति को सूचना देके भारत के किसी भी राज्य के सीमा, क्षेत्र और नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? नाम, सीमा, क्षेत्र में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखिए, संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर भारत के किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या हुआ? 2007 पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। तो 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया। क्या कर दिया गया? किस अनुच्छेद के तहत? 3 के अनुच्छेद के तहत। और देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था कब? 9 नवंबर 2000 में। तोड़ के क्या किया भैया? यूपी से क्या हुआ? यूपी से टूटकर उत्तराखंड बन गया, यूके बन गया। बना ना? कब बना था? यूपी से उत्तराखंड कब टूटा था? 9 नवंबर 2000 में बनकर उत्तराखंड बन गया। इसी प्रकार देखिए, बिहार से कब टूटा? 15 नवंबर 2000 में टूट कर क्या बन गया? झारखंड बन गया। क्या बन गया? झारखंड बन गया। बिहार से कौन टूटा? 15 नवंबर 2000 में टूट के झारखंड बन गया। 1 नवंबर को कौन टूटा? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बन गया। 1 नवंबर 2000 में टूट के छत्तीसगढ़ बन गया। अनुच्छेद 3 के तहत देखिए, नाम में परिवर्तन कर दी। देखिए, नाम में परिवर्तन कर दिए ना 2007 में। अनुच्छेद नंबर 3 के तहत संसद क्या कर दिए? उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया 2007 में। सीमा में ऐसे दूसरे राज्य का सीमा बदल दी। जैसे उत्तर प्रदेश से, यूपी से 9 नवंबर 2000 में तोड़ कर उत्तराखंड बना दिया। फिर बिहार को 15 नवंबर 2000 में तोड़ के झारखंड बना दिया। मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 में तोड़ के उसके छत्तीसगढ़ बना दिया। इस किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। समझ में आएगा अब अच्छी तरह से अनुच्छेद नंबर 3। अब अनुच्छेद नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अनुच्छेद नंबर 4 देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 लास्ट है। अनुच्छेद नंबर 4 में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 4 में कहा कि अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 में जो बातें कही गई हैं,
अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में जो बातें कही गई हैं वो अनुच्छेद नंबर 368 से अलग रखा गया है। अनुच्छेद नंबर 368 से अलग रखा गया है क्योंकि राष्ट्रपति उस पर हस्तक्षेप न कर सके, राष्ट्रपति उससे विवाद न कर सके। क्या कर ना सके? विवाद न कर सके। राष्ट्रपति और कोई विवाद भी कर देता है और संविधान का उल्लंघन कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना ही क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 में है, वो आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे, पहले ये जान लेते हैं। जो 2 और 3 में कही गई बातें हैं, जो 2 और 3 में कही गई बातें, अनुच्छेद नंबर 368 से अलग रखा गया है। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद नंबर 368 में, जिसमें राष्ट्रपति अच्छा हस्तक्षेप कर सकता है, सिग्नेचर करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि 2 और 3 में जो बातें कही गई हैं, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में जो बातें कही गई हैं वो अनुच्छेद नंबर 368 से अलग रखा जाए। क्यों? कि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, आप संशोधन कर सकते हैं, इसलिए इसको अलग रखा गया कि राष्ट्रपति इस विवाद न कर फंसे, राष्ट्रपति हस्तक्षेप न कर सके, मतलब विवाद न कर सके, विवाद न कर सके। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। एक बार और रिवीजन मार लेते हैं। भारतीय संविधान संविधान का मतलब होता है सभी के लिए समान कानून। संविधान का मतलब क्या होता है? सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून। हमारा सब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। हमारा संविधान कैसा लिखित संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर पूछता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन है तो उसका अमेरिका का संविधान है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और लागू कब हुआ था? हमारा संविधान 1950 को लागू हो गया। हमारा भाग कितने थे? 22 भाग में थे। पहला भाग हम पढ़ते हैं। भाग पहला में क्या है? संघ एवं राज्य के बारे में चर्चा की गई है। उसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद रखा गया है। एक में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है संसद राष्ट्रपति को सूचना देके किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे अनुच्छेद जैसे सिक्किम को मिलाया था और संविधान संशोधन करके कौन सा 35वां करके सह राज्य का दर्जा दिया कब? 1974 में। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 को कर दिया गया। ठीक, अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया संसद राष्ट्रपति को सूचना देके भारत के किसी भी राज्य में, भारत किसी राज्य में सीमा, नाम, क्षेत्र में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। भाग 4 में कहा गया है, 4 में क्या कहा गया है? 4 में कहा गया जो 2 और 3 में बातें कही गई हैं वो अनुच्छेद नंबर 368 से अलग रखा है क्योंकि राष्ट्रपति हस्तक्षेप न कर सके। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति कोई संविधान का उल्लंघन भी करता है तो उस पर महाभियोग चलाता है। महाभियोग कब चलाता जाता है? महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 361 के तहत। अनुच्छेद नंबर 61 के तहत क्या चला? महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग कब चलाया जाता है? संविधान का उल्लंघन करने पर चलाया जाता है, यानी राष्ट्रपति को प्यार से लतिया दिया जाता है, उसे कहते हैं महाभियोग। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।